ये अनुभव श्री साई लीला मैगजीन 1923 से सुना रही हूँ। श्री चिदंबर केशव गाडगिल बाबा के अनेक श्रेष्ठतम भक्त में से एक थे। उन्होंने अपना पढ़ाई बचपन में शिरडी से किया। करीबन 7वीं तक वो शिरडी से ही अपना पढ़ाई करते रहे। बचपन में उन्होंने बहुत सारी बाबा की लीलाएं देख चुके थे। उनके पिता शिरडी में कारीगर थे। शिरडी में रहने के कारण चिदंबर जी बाबा के कई छोटे छोटे लीला देख चुके थे। द्वारका माई में बाबा का रहना, लोगों के प्रति बाबा का प्रेम, लोगों के साथ बाबा का पेश आना, ये सब उन्होंने देखा है। हायर एजुकेशन खत्म होने के बाद चिदंबर जी रेवेन्यू इंचार्ज बन गए। कुछ साल तक वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर थे वहाँ बतौर सेक्रेटरी का काम भी किया। उसके बाद चिदंबर जी सिन्नर के रेवेन्यू इंचार्ज बन गए। शिरडी अहमदनगर से भी नज़दीक था और सिन्नर से भी नज़दीक था। जैसा कि आप सभी को बता चुकी हूँ कि गाडगिल जी का बचपन शिरडी में बीता है और वो बाबा के परम भक्त थे, तो शिरडी और बाबा के प्रति उनका अलग ही लगाव था। रेवेन्यू इंचार्ज होने के नाते उनका कहीं दूर ट्रांसफर हो गया। उनका ये मानना था कि कहीं जाने से पहले अपने सद्गुरु से मिलना और आशीर्वाद लेना ये उनका कर्तव्य है। उनका हमेशा बाबा के पास आना जाना लगा रहता था। पर इस बार जब ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया, उन्हें इमीडिएटली वहाँ हाजिर होना था। पर ट्रांसफ़र से पहले बाबा से वो मिल नहीं पाए। ऐसी कोई योजना नहीं बन पा रही थी ताकि गाडगिल जी बाबा से मिल पाए। बहुत दुखी हो गए वो ये सोच के कि मुझे नया जगह जाना है, तुरंत रिपोर्ट करना है, पर इन सब के बीच मैं बाबा के दर्शन के लिए कैसे जाऊं? वो रेलवे से निकले और कोपरगांव स्टेशन पहुंचे। शिरडी की तरफ देखकर हाथ जोड़ के नमस्कार किया और मन ही मन बाबा से कहा, बाबा आप मुझे माफ़ करना। मेरी लाख दिली इच्छा रहने के बाद भी मैं आपसे मिलने आ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे माफ़ कीजिए। और बहुत उदास होकर बैठे रहे। अब इतने में ट्रेन के छोटे से खिड़की से किसी ने उनके हाथ में एक छोटा सा पुड़िया थमा दिया। कौन दिया, क्यों दिया, चिदंबर जी ने नहीं देखा। उन्होंने पुड़िया खोल के देखा तो उन्हें लगा कि ये तो ऊदी है। वो खुश हो गए और मन ही मन उन्होंने सोचा कि ये मेरी बाबा की ऊदी है। और ऊदी अपने माथे में लगाने के बाद वो पुड़िया सावधानी से अपने पॉकेट में गाडगिल जी ने रख दिया। कुछ अरसे बाद जब चिदंबर जी बाबा के दर्शन हेतु शिरडी आए तो बाबा उन्हें खुद कहा, सुनो, बहुत उदास थे ना कि बदली के लिए तुम मेरे पास नहीं आ सके। उतावले हो रहे थे, मन अशांत हो रहा था तुम्हारा, तो मैंने ही इंतज़ाम किया था कि तुमको ऊदी मिले। कोपरगांव स्टेशन में तुम्हें बराबर ऊदी मिला ना। ये सुन के चिदंबर जी के आंख से आंसू आने लगे और वो रोने लगे। और वो मन ही मन यही सोचने लगे कि बाबा आप ऐसे ही मेरी परवाह करते रहे। मुझे सही वक्त पर ऊदी मिलना चाहिए, मेरी मानसिक अस्वस्थता दूर हो जाए, इसलिए आपने मुझे ऊदी दिया, आपने मुझ तक ऊदी पहुंचाया। ऐसे ही कृपा करते रहिएगा।